सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को एक बार पुनः क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। आज है 24 अक्टूबर 2023 और आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस है। बहुत ही पुण्य दिवस, पुण्यतिथि। आज के दिवस पर ही चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ली थी, धम्म को अपने जीवन में शामिल किया था और शांति के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की ली थी। जो रास्ता सम्राट अशोक ने चुना, उस रास्ते पर चलते हुए दया, करुणा, मैत्री को जो बढ़ावा दिया, पूरी दुनिया में तथागत महामानव महाकारुणिक सिद्धार्थ गौतम के जो संदेश उन्होंने पहुंचाए और जो समर्पण उन्होंने दिखाया, ये काबिल तारीफ़ है, सीखने योग्य है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी के दिवस पर समस्त देशवासियों को ढेर सारी मंगल कामनाएँ और आप सबसे विनती करते हैं कि हम सब अपने जीवन में दया, करुणा, मैत्री, त्याग, समर्पण को हम सब बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ धन उपार्जन एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता है। हम सिर्फ अपने लिए जी नहीं सकते हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच करके कभी भी हम सुकून से, कभी भी हम शांति से, कभी भी अमन और चैन से रह नहीं सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सम्राट अशोक के दिखाए हुए मार्ग के अनुगामी बने। उन्होंने जो रास्ता तय किया, उन्होंने जो शांति के लिए, दया, करुणा, मैत्री के स्थापत्य के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, वो वाकई में अनुकरणीय है। उसको हम सबको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। आज हम सब बुराई पर अच्छाई की जीत, आज हम सब जो है कि गलत पर सही का जीत, ऐसा करके हम प्रचारित करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि गलत कौन और सही कौन। क्या हमने सच में अपने जीवन में मूल्यांकन किया कि हम गलत है या नहीं है, हम सही हैं या कौन सही है? हम दूसरे को जलाकर, दूसरे को मार कर, दूसरे को गलत साबित करके क्या अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं? कदापि नहीं। हमारा बस संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में झांकना चाहिए, हमें अपने बुराइयों का, अपने अंदर की जो खराबियां हैं, कमियां हैं, उनका अवलोकन करना चाहिए और उनसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन सभी संकल्पित होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं कि अपने अंदर के बुराई को मारना चाहिए, बाहर के बुराई। मैं तो कहता हूं कि आज यदि संकल्पित होता है तो अपनी बहु बेटियों को, हमारे देश की नारियों को सुरक्षित करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको अधिकार संपन्न करने के लिए, संवैधानिक प्रावधानों के समीप ले जाने के लिए हम सबको संकल्पित होना चाहिए। आज हमें यदि संकल्पित होना है, यदि अब कुछ बदलना है, तो हमें उन तमाम लोगों का विरोध करना है जो गलत है, जो असमानतावादी सोच रखते हैं, जो गैर संवैधानिक सोच रखते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लूटने वाले हैं, समाज को गलत दिशा दिखाने वाले हैं। उन सब का प्रतिकार करना चाहिए, उन सब का विरोध करना चाहिए, उन सब से मुक्त होना चाहिए। यदि हम आज किसी चीज़ को जलाना चाहते हैं, आज किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो है हमें हमारे अंदर की बुराइयाँ, हमारे अंदर जो बैठा हुआ ईर्ष्या है, द्वेष है, संघर्ष है, विद्वेष है, जो एक दूसरे से जलनखोरी है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। आज हम जातिवाद से ग्रस्त हैं, आज हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के सुख से आज हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें अपने अंदर के इस ईर्ष्या को, इस जलन को, इस विद्वेष को, इस घृणा को ख़त्म करने की आवश्यकता है। हम हज़ारों साल से रावण को जला करके भला क्या ही अर्जित कर लेंगे? यदि हम कुछ वक्त दे करके आत्मलोकन करें, हम आत्मचिंतन करें और अपने अंदर की बुराइयों को जलाने पर, उसको मिटाने पर, उसको ख़त्म करने पर यदि आ जाए, तो हमारा जीवन तो सफल होगा ही। हम एक ऐसे देश का, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे जहाँ सबके लिए सम्मान हो, जहाँ किसानों, मजदूरों, कामगारों, सबके लिए अपनापन का भाव हो। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब कोई बराबर होगा। सब कोई एक दूसरे के परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे। सब कोई उन्नत सोच लेकर के उन्नत राष्ट्र के निर्माण में अपनी योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे। यदि आज के दिन यदि कोई संकल्प लेने की आवश्यकता है, तो सचमुच अपने को अच्छा बनाने के लिए, शांति के मार्ग पर चलने के लिए, दया, करुणा, मैत्री को अपने दिल में जगह देने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम ढोंग कर रहे हैं। किसी पुतले को जला करके, किसी रावण को जला करके हम अपने अंदर की बुराइयों का भला खात्मा कैसे कर सकते हैं? तो आवश्यकता है कि हम खुद को पहचानें, खुद के अच्छाइयों को समृद्ध करें और खुद के बुराइयों का दहन करें। यही हमको लगता है कि एक अच्छा कदम होगा, अच्छी पहल होगी, अच्छी सोच होगी। इन्हीं सब उम्मीदों, आकांक्षाओं के बाद एक बार पुनः आप सभी को चक्रवर्ती सम्राट धम्म विजयदशमी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। सबका मंगल हो, प्राणियों का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।